नमस्कार साथियों, प्रखर एजुटेक के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं लूसेंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो महाजनपद काल के बारे में है। तो पहला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिएगा। इसमें आंसर ए सही है। जो गांधार महाजनपद था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी और कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। अगला प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। अगला प्रश्न, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने की थी। अगला प्रश्न, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है काकाशोक। अगला प्रश्न, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? तो बेबीलोन में। अगला प्रश्न, सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो यह है झेलम नदी पर। अगला प्रश्न, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो ये है उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। अगला प्रश्न, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इनको भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे महापद्म नंद। अगला प्रश्न, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया? तो ये कहा गया घननंद को। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ये है यूनानियों द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो ये है डेरियस को। अगला प्रश्न, हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? तो ये है सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया। अगला प्रश्न, सूची ए और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा। इसमें शासक हैं और वो शासक किस वंश से संबंधित हैं ये बताया गया। इसमें बी आंसर सही है। तो बिंबिसार जो हैं वो हर्यक वंश से संबंधित हैं और जो कालाशोक हैं वो शिशुनाग वंश से संबंधित हैं। महापद्नंद नंद वंश से संबंधित हैं और बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न,
सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिएगा। इसे महाजनपद को आधुनिक क्षेत्र से बताना है। तो इससे आंसर ए सही है। मगध जो महाजनपद था उसका आधुनिक क्षेत्र था पटना व गया के जिले। वत्स जो महाजनपद था उसका क्षेत्र था इलाहाबाद। कौशल महाजनपद का क्षेत्र था अवध और अवंती महाजनपद का क्षेत्र था मालवा। अगला प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। अगला प्रश्न, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये थे उदयन, इनके द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी का चयन किया गया। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो इसमें अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये था घननंद। अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये थी 6ठी सदी में। अगला प्रश्न, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला कारण है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा कारण है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा कारण उसे देशद्रोही भारतीय शासकों द्वारा का सहयोग मिला। चौथा कारण है वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये चारों कारण सही हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिएगा। तो इसमें सी आंसर सही है। राजा और उनके राज्य, तो प्रदोत जो राजा थे वो अवंती उनका राज्य था। उदयन जो राजा थे वत्स उनका राज्य था। प्रसेनजित जो राजा थे कौशल उनका राज्य था। और अजातशत्रु थे उनका राज मगध था। अगला प्रश्न, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नहर थी कलिंग में। अगला प्रश्न, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो वो थे डेरियस। अगला प्रश्न, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो ये था वज्रसंघ यानी कि वैशाली के साथ में। अगला प्रश्न, वज्रसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया? तो महाशिलाकंटक क्या है? पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र। और रसमूथल क्या है? एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था। तो ये पहला इसका प्रयोग किया गया अजातशत्रु। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था घननंद। अगला प्रश्न, भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ये 600 ईसा पूर्व में हुआ।
अगला प्रश्न, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसमें अजातशत्रु और प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो बड़े राज्यों के मुख्य उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होना। अगला प्रश्न, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये थे अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। अगला प्रश्न, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो यह है शिशुनाग ने। अगला प्रश्न, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो ये है बिंबिसार। अगला प्रश्न, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो यह है काशी का। अगला प्रश्न, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु ने विलय किया। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो मगध साम्राज्य के बारे में इनमें से कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राज्यवंशों में किस एक का शासन था? तो ये था नंद वंश का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये था मगध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? इसका आंसर डी सही है। पहला, खरोष्टी लिपि का प्रचार। दूसरा, अभिलेखीय उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। तीसरा, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार। चौथा, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। पांचवा, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसमें आंसर डी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मतलब किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो वो राज्य था मगध, जिसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? तो ये बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? तो वो महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता था। अगला प्रश्न, डेरियस या दार या बाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया, जिसे उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो उससे 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त
होता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसमें हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। सिकंदर के साथ आए थे निरियाकस, एनासिकिट्रिस और एरिस्टोबुलस। ये सिकंदर के साथ आए थे। हेरोडोटस सिकंदर के साथ नहीं आया था। अगला प्रश्न, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? तो कहा जाता था श्रेष्ठिन। अगला प्रश्न, गृहपति का अर्थ है धनी किसान। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिएगा। तो इसमें आंसर ये सही है। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था थी। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी थे। बाली साधक किसानों से कर वसूल करने वाला अधिकारी था। और शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी था। अगला प्रश्न, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये थे अजात शत्रु। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए एक रूट का सही उत्तर महाजनपद और उनकी राजधानी बताइए। तो इसमें आंसर बी सही है। कुरु की जो राजधानी थी वो साकेत थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। कौशल की राजधानी साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये है अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो ये था राजस्थान में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो ये था भरतपूषा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।